शेयर करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू SBTechMath। आई एम सुनील बंसल और आज मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ एक स्कॉलरशिप कम एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसके अंदर आपको अप टू 80% स्कॉलरशिप अवेल करने का मौका मिलेगा। तो क्या ये टेस्ट है, किस तरह से आपको इसे अटेंड करना है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या इसका सिलेबस रहेगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कब होगा, कहाँ पर होगा, तो सारी जानकारी मिलने वाली है इस वाली वीडियो के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्कॉलरशिप टेस्ट क्यों दे, है ना, हमें स्कॉलरशिप टेस्ट क्यों देना चाहिए। तो सबसे पहला आंसर है, यदि आप मेरिटोरियस स्टूडेंट है, यदि आप के जो नंबर्स हैं वो अच्छे आए हैं, आपकी सब्जेक्ट की समझ बहुत अच्छी है, तो आपको इस स्कॉलरशिप टेस्ट को देना बनता है क्योंकि इसके अंदर आपको उसी लेवल के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। नेक्स्ट, यदि आप असमंजस में हैं, यदि आप इस असमंजस में हैं कि यार मैं पेपर दूं या ना दूं, मैं एग्जाम रेडी हूं या ना हूं, ठीक है, या मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो ये वाला स्कॉलरशिप टेस्ट देना आपका जरूर बनता है क्योंकि इसके अंदर आपको जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो आपको क्लियरली बता सकते हैं कि आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन में कितने रेडी हैं। तीसरा, यदि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, आप कहते हो कि सर सब कुछ बढ़िया है, पढ़ाई भी अच्छी होती है, नंबर भी अच्छे आते हैं, समझ में भी आता है, बट गाइडेंस नहीं मिल पाता फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से कि पैसा ज्यादा नहीं है, तो आपको ये वाला स्कॉलरशिप टेस्ट देना बनता है। यदि आप इसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको अप टू 80% तक की स्कॉलरशिप अवेल कराई जाएगी जून 2025 नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए। ठीक है, इससे आगे बढ़े तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि इस टेस्ट की एलिजिबिलिटी क्या होगी। इस टेस्ट को अटेंड करने के लिए आपको बस इतना होना चाहिए कि आप नेट जेआरएफ जून 2025 के एस्पिरेंट हैं। ठीक है, मतलब आपकी जो एमएससी है वो कंप्लीट है या फिर आप एमएससी में हैं। ओके, तो कम से कम मतलब बात यह है कि आप एमएससी किए हुए हैं, आप पास आउट हैं या आप एमएससी परसुइंग में हैं, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, देना चाहिए। डेट ऑफ टेस्ट क्या होगी? डेट होने वाली है 9 फरवरी 2025 सुबह 10 बजे से लेके रात 10 बजे तक ये टेस्ट आपको अवेलेबल रहेगा। आप इसमें किसी भी समय टेस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट आएगा कि पैटर्न क्या है इस टेस्ट का। तो इस टेस्ट के पैटर्न में हम जाएं तो 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पे ट्रू फॉल्स, और आपको करने हैं ये 60 मिनट में। तो 50 क्वेश्चन 60 मिनट में सॉल्व करने होंगे, सभी आपको ट्रू फॉल्स दिए जाएंगे। और ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे ये किस टॉपिक से पूछे जाएंगे? आपके लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, क्योंकि ये जो 3 टॉपिक है ये है बिल्कुल जान नेट जेआरएफ एग्जाम की। यदि आप इनमें अच्छे हो गए या इनके कॉन्सेप्ट आपके दुरुस्त हैं तो फिर आप इस एग्जाम को बहुत आराम से निकाल सकते हैं, बट यदि आप इसी में लैग कर रहे हैं तो फिर वो एक प्रॉब्लम का साइन है। ओके, तो टॉपिक होने वाले हैं आपके लीनियर, रियल एंड कॉम्प्लेक्स। सिलेबस क्या होगा इन 3 टॉपिक का? जैसे लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो बिल्कुल बेसिक पूछा जाएगा, रैंक, डिटर्मिनेंट, ट्रेस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, वेक्टर स्पेस, ये तो आपका बिल्कुल बेसिक हो गया। वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और डायगोनलाइजेशन, ये थोड़ा सा एमएससी लेवल का हो जाएगा। ओके, फिर यदि हम रियल एनालिसिस की बात करें तो सेट थ्योरी, पॉइंट सेट, टोपोलॉजी ऑफ आर, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये आपका बिल्कुल बेसिक हुआ। इससे आगे चलेंगे तो लिमिट कॉन्टिन्यूटी आपकी बेसिक में आती है, बट इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन, लिमिट कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी और रीमान इंटीग्रेशन। तो ऑलमोस्ट ये जो सिलेबस है ये बीएससी वाला सिलेबस है ना। फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करें, बीएससी में कम जगह ही पढ़ाया जाता है बट एमएससी में पढ़ते हैं। तो पॉइंट सेट, क्लोज बाउंडेड, आपके पास बाउंड्री पॉइंट, ये सब चीजें, लिमिट कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड वन मोर थिंग, एनालिटिसिटी, सीआर इक्वेशंस, कॉशी थ्योरम, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, सिंगुलैरिटी, टेलर एंड लॉरेंट और फिर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सिलेबस। एमएससी का जो बिल्कुल बेसिक सिलेबस रहता है उसका ये पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या जो श्वार्ट्ज लेमा है या फिर मैक्सिमम मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल है वो इसके अंदर यहाँ से हमने एक्सक्लूड कर रखा है। ठीक है, तो सिलेबस जो है वो आपका ऑलमोस्ट बिल्कुल बेसिक है जो बीएससी और एमएससी का मिला के मिलता है। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा वो कैसा होगा? क्या सी से नेट लेवल के क्वेश्चन होंगे या उससे भी हाई होंगे या उससे लो होंगे? तो बेसिकली
इस स्कॉलरशिप टेस्ट में हम आपका लेवल जानना चाहते हैं कि आपका लेवल क्या है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसी है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो भी हम उसी पे बेस्ड आपको देने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर आपको थ्योरम्स कैसे अप्लाई करनी होती है, ट्रू फॉल्स में आपको बहुत सारी चीजें वहां पर देखने के लिए मिलेंगी। 50 क्वेश्चन में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और सबके सब बेसिक कॉन्सेप्ट पे होंगे। ठीक है, टेस्ट कहां पर अटेंड करना है? तो टेस्ट आपको अटेंड करना होगा SBTechMath ऐप पर। ठीक है, ऐप पे आप जाएंगे तो सबसे पहले ही आपको एक थंबनेल दिखाई दे जाएगा जो आज के सेशन का थंबनेल था। तो उस पे आप क्लिक करेंगे तो आप तुरंत उसमें रजिस्टर हो जाएंगे। गेट फॉर फ्री करिएगा तो वो आपकी लाइब्रेरी में पहुंच जाएगा। लाइब्रेरी में जाने के बाद आपको वो टेस्ट 9 तारीख को अटेंड करना होगा। ठीक है, इससे नेक्स्ट आप इसे हमारी वेबसाइट पर भी दे सकते हैं sbtechmath.com पर। ठीक है, तो वहां पर आपको बिल्कुल ऐसा यूजर इंटरफेस मिलता है जहां पे जैसा नेट जेआरएफ के पेपर का आता है। इससे नेक्स्ट इसका रिजल्ट कब और कहां पर आएगा? रिजल्ट इसका अनाउंस होने वाला है क्योंकि टेस्ट हमारा 9 तारीख को होगा। रिजल्ट इसका अनाउंस होगा 10 फरवरी को। ठीक है, शाम 7 से 8 के बीच में। और कहां पर होने वाला है? हमारे SBTechMath ऐप पर होने वाला है। आप इसे व्हाट्सएप चैनल पर भी देख सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देख सकते हैं। जैसे ही आप इस कोर्स के अंदर रजिस्टर करेंगे तभी आपको एक लिंक आ जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको वहां पे अपडेट एकदम मिल जाएगा। ठीक है, स्कॉलरशिप जो मेन आज का सेशन है कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो यहाँ पे आपको अवेलेबल होने वाली है 80% स्कॉलरशिप। ठीक है, कैसे अवेलेबल होगी? जो टॉप 10 स्टूडेंट रहेंगे स्कॉलरशिप टेस्ट में रैंकिंग के बेस्ड पे उन्हें मिलेगी 80% स्कॉलरशिप। राइट, और ये जो 80% स्कॉलरशिप मिलेगी ये आपको इंटरव्यू राउंड एक और होगा इसमें, तो उसके बाद अनाउंस की जाएगी। ठीक है, यदि नेक्स्ट 10 स्टूडेंट की बात करें तो नेक्स्ट 10 स्टूडेंट्स को मिलने वाली है 50% की स्कॉलरशिप। राइट, और यदि आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट को अवेल करना चाहते हैं तो आपको कम से कम स्कोर करना पड़ेगा 30%। जो बच्चे मिनिमम 30% स्कोर करेंगे उन सभी को मिलेगी 20% स्कॉलरशिप ऑन CSI नेट जून 2025 कोर्स। ठीक है, तो आपको करना क्या है? जाके ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे आप रजिस्टर करेंगे। ये वाला थंबनेल आपको वहां पर दिखाई देगा। राइट, ये वाला थंबनेल दिखाई देगा, इसे आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पे गेट फॉर फ्री आ जाएगा, उसे आप ऐड करेंगे तो आपकी लाइब्रेरी में कोर्स पहुंच जाएगा और फिर 9 तारीख को आपको ये टेस्ट अटेंड करना होगा। ठीक है, जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइए क्योंकि अभी हमारी तैयारी जीत की 6.0 स्टार्ट होने वाला है जिसके अंदर नेट जेआरएफ फरवरी 2025 के लिए लाइव सेशन फिर से स्टार्ट होने वाले हैं और ये सेशन मैराथन सेशन होंगे। तो जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाकी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वाले नंबर पे 8126545455 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।